हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को। ठीक है, ऐसे भी हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, लेकिन हर समय वही फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है, कभी भी वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी जो डिराइवेशन अभी हम यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको, वो बहुत ईजी तरीके से करके दिखाएंगे जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम लेंगे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और इसके बाद हम काइनेमेटिकल सेकंड इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे? काइनेमेटिकल सेकंड इक्वेशन, यानी E S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, और ये है काइनेमेटिकल। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अब हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में हो, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा हो, या बोलते हैं ना जो रेस्ट ना हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं जो रेस्ट में ना हो। अब जब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट सबका जीरो ही होता है। जब अगर रेसिंग में भी जाओगे तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट उससे पहले जीरो रहेगा, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी रहता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा u है, u क्या है हमारा? जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो है, यानी s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब u जीरो से अगर t को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, यानी हम जीरो को ना लिखे यहाँ पे डायरेक्ट हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आ गया s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये था हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला, अब यहाँ पे ना वर्क का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप उसके वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके देख सकते हैं। यानी वर्क इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस मीन्स फोर्स और यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क, अब हम यहाँ पे देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है, तो एफ के जगह पे हम एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि एफ के बराबर क्या है? एम ए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एफ इज, यहाँ एफ के जगह पे हम लिखते हैं एम ए इंटू, अब यहाँ पे क्या है? ए की जगह पे हम एटी हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं। अब बोलो सर इसके जगह पे हम ए क्यों लिख रहे हैं? अब जैसे हम यहाँ पे बोले 2 इज इक्वल टू 4, माना कि 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो 4 लिख लूँ या तो 2 लिख लूँ, दोनों से चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ हमारा एस दिया हुआ, एस को हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो अभी हमने डिराइवेशन करके जो ये फॉर्मूला निकाला ना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, उसको लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर पहले से ही है, और यहाँ पे 1a है और यहाँ पे 1a है। जब a इंटू ए होगा तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम हाफ को लिखते हैं और m को लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर पहले से था। ए का जो था, ए हमारा डबल है, यानी ए स्क्वायर जगह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यानी हमारा जगह ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अब सर एम को बाहर क्यों लिखें? क्योंकि एम बाबू अकेला है। ठीक है, एम क्या है? अकेला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिला कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम ए टी स्क्वायर, लेकिन हमारा, अब हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन। काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें मालूम है कि हमारा u क्या है? जीरो है, यानी ए टी हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी एलएचएस भी हमें स्क्वायरिंग करना है और आरएचएस भी हमें स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये वाला, जो अभी हमने ये है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे अब, यानी W इज इक्वल टू हाफ m। अब यहाँ पे ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर किस, अगर ए टी स्क्वायर किसके बराबर है? ए टी स्क्वायर किसके बराबर? वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए टी स्क्वायर ना लिखे, मैं वी स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया वी स्क्वायर, यानी हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या निकला? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमें तो फाइंड करना था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते क्या है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन के बराबर है। ठीक है, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन के बराबर है, तो वर्क हमारा यहाँ पे है, वर्क यहाँ पे भी है, तो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है। तो मैं वर्क के जगह क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाफ है वो मास है, यहाँ पे वी है वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब शॉर्ट फॉर्म आपको अब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका अगर फुल फॉर्म आपको कोई पूछ लिया जाए, जैसे AT स्क्वायर है, ए मतलब एक्सेलरेशन होता है, ध्यान में रखिएगा। और अगर एस लिखा हुआ है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर में एस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का डिराइवेशन भी हमने फाउंड कर लिया कि क्या होता है, के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।